Hey, welcome back. In today's session, we are going to discuss future tense. हम लोग प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस बहुत डिटेल में कर चुके हैं, उसके टाइप्स को भी हमने बहुत डिटेल में किया था। तो आज हमारा उसी की कंटिन्यूएशन की अगली वीडियो है जो कि है फ्यूचर टेंस पे। एंड फ्यूचर टेंस के अंदर भी जो दो टेंसेस को यहाँ पे फोकस किया हुआ है वो है सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद टेंसेस की एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बचे हुए दो फ्यूचर टेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम इसकी रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस पे एक मॉक टेस्ट है, जो एक मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल लर्निंग एड्यू पे, जो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें। एंड फ्यूचर टेंस को आज मैं ऐड ऑन कर दूंगी, तो प्रोबेबली टुमारो यू विल गेट अनदर मॉक टेस्ट जिसके अंदर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। एंड साथ साथ अपने टॉपिक को रिवाइज भी करिए, बिकॉज यहाँ इस वीडियो के अंदर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आपकी कमांड नहीं होगी। बिकॉज एग्जाम में तो सब कुछ मिक्स होके मिलने वाला है। एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिकली लगाना आना चाहिए। एंड एज यू नो, स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर क्वाइट वीक व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश। प्रॉबेबली और कॉन्सेप्ट्स आर गुड, आपको रूल्स लगाने आते हैं, आपको रिटन में आप अच्छे हैं, बट स्पोकन इंग्लिश इज़ अ प्रॉब्लम। सो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इस तरीके के मॉक टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करेंगे एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ वर्ड्स को ऐड ऑन करना स्टार्ट करिए अपनी वोकैबलरी में। दिस वुड डेफिनेटली हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। आप जब भी आगे होने वाली किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो जो आप काल का यूज़ करते हो या जो आप क्रिया का इस्तेमाल करेंगे उसमें जो वर्ब का यूज़ होगा वो होगा फ्यूचर टेंस का। आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो सिंपल फ्यूचर क्या बोलता है? जब आप कोई भी चीज़ सिंपली बताते हो कि कोई भी चीज़ होगी, कोई भी चीज़ होने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर, तो आप वहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हो। We use simple future to talk about an action or the condition that will begin and end in the future. Simply कोई भी चीज़ जो भविष्य में होने वाली है, जिसके बारे में आप सिंपल कोई भी एक फैक्ट बोल रहे हो, तो आप वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ करोगे। और जैसे कि ये सिंपल है, अब देखो फ्यूचर टेंस जब भी यूज़ होगा ना, अपने दिमाग में आपको एक चीज़ रखनी है, दैट फ्यूचर मीन्स विल। विल तो आना ही आना है। जब फ्यूचर की बात होगी तो विल के बिना तो फ्यूचर वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो विल का आप यूज़ करने वाले हो, मतलब विल यहाँ पर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। आपको मैंने बताया था ना, वर्ब दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मेन वर्ब, जो मेन क्रिया होगी, स्टडी, गो, ड्रिंक, ईट। और एक होता है उसके साथ जो इज़, एम, आर, हैज़, हैव लगता है, तो वो ऑक्सिलरी होता है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? विल लगेगा। बिकॉज फ्यूचर है तो विल के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विल लगेगा और साथ में हमारा क्या लगता है? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ओके, तो आपको सिंपल अपने माइंड में ये रखना है दैट सिंपल फ्यूचर, कोई भी एक इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है वो होगा सिंपल फ्यूचर, वहाँ पर लगेगा। और वहाँ पर विल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, और साथ में आ जाएगी एक वर्ब। एग्जाम्पल, एलेक्स विल कंप्लीट हिज फर्स्ट नॉवल दिस अक्टूबर। आगे आने वाले अक्टूबर में, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर है ना, यहाँ पे विल दिख रहा है, तो वो चीज़ हो नहीं गई है। आगे आने वाले अक्टूबर के अंदर एलेक्स विल कंप्लीट हिज फर्स्ट नॉवल। एलेक्स अपनी फर्स्ट नॉवल अक्टूबर में कंप्लीट करेगा, अक्टूबर तक कर देगा। वी विल अराइव इन द इवनिंग, हम इवनिंग में आएंगे। आएंगे, कंप्लीट करेगा। ओके, सो दिस इज फ्यूचर टेंस। सिंपल आपको क्या करना है? आपको विल लगाना है, विल के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कोई आईएनजी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो आई बिलीव कि आपको क्लियर अब इस लेवल पर होंगे ही कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। गो होता है, वेंट और गॉन क्या होता है? वेंट इज सेकंड फॉर्म, गॉन इज थर्ड फॉर्म। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, आपको हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। लाइक मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पे। सो ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू सम अदर रूल्स। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि मैम विल में ना हमने कुछ शॉल भी सुना है, SHALL। व्हाट इज दिस शॉल देन? विल तो आपने बता दिया कि विल हमेशा यूज होगा, तो फिर ये शॉल का क्या है? देखिए, एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग विल और शॉल में डिफरेंसेस हुआ करते थे। हम लोगों को क्या यूज़ करना होता था? जब ये में आए या फिर वी दिखता था, आप लोगों ने बचपन में डेफिनेटली अपने स्कूल में टीचर्स के मुंह से आपने ज़रूर बात सुनी होगी कि जब भी आए होगा, वी होगा, तो हम शॉल का यूज़ करेंगे। पहले ये होता था डिफरेंस, बट अब ना
ओवर टाइम अब हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। मतलब अब ना कोई बहुत ज़्यादा शॉल इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, अब विल को भी यूज़ अगर आप कर दोगे आई और वी के साथ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक उन बच्चों के दिल के डाउट को हटाने वाला है कि मतलब आपको शॉल में अब ज़्यादा कुछ दिमाग अपना नहीं लगाना है। पहले आई और वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ शॉल का यूज़ होता था। अगर मुझे बोलना है देन ही विल गो, शी विल गो, आई शॉल गो, वी शॉल गो। ठीक है, बट अब वो चीज़ एलिमिनेट हो गई। मतलब अब आप हर जगह विल का यूज़ कर सकते हो। अब आपको शॉल जैसी कोई चीज़ अगर आपने दिमाग में अपने निकालना चाहते हो तो बेशक आप निकाल भी सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो अब ये रूल आप अपने माइंड में रखिए दैट शॉल अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, आप विल पे फोकस करिए। फ्यूचर टेंस मतलब विल। अब ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इफ़ यू विल डू दिस फॉर योर प्रैक्टिस तो आपको सिंपल फ्यूचर बहुत इजीली याद आपको हो जाएगा। जैसे कि बहुत आसान भी है, आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चंस तो आते नहीं है, मिक्स होके बड़ा लेवल आता है। जैसे कि मॉक टेस्ट में जो आपको दिया हुआ है, जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड किया ना, वो लेवल है आपका सीटेट का पर्टिकुलरली। और अगर आप DSSB और KVS में तो लेवल और ज़्यादा टफ है, जो कि आपको आगे आने वाले मॉक टेस्ट 2, 3, 4 एंड सो ऑन में आपको मिलने वाला है। तो अभी तो मॉक टेस्ट 1 आप अच्छे से करिए, ये इस तरीके की एक्सरसाइजेस आपको पेपर में नहीं मिलती हैं। बट हाँ, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही तो एक कुछ बड़ा अचीव करते हैं ना, तो छोटे छोटे कदम अगर आप बढ़ाएंगे तो ही आप कुछ बड़ा सीख पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यू विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, you will meet lots of interesting people. Do this exercise and do let me know your score in the comment section. अब जो नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमने ये तो सीख लिया कि सिंपल फ्यूचर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है वहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। विल लगता है, फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस इशारा कर रहा होगा फ्यूचर के बारे में, जैसे कि टुमारो, इन द कमिंग अक्टूबर, ऐसे करके कुछ आपको इशारा मिल जाएगा। बट अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फिर क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज होगा जब कोई फ्यूचर के अंदर एक पर्टिकुलर इवेंट आपको करना है, ठीक है, और आपको वहां पर बता रखा होगा, आपको वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिफरेंसेस होंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई विल बी प्लेइंग टेनिस एट 10 AM टुमारो। अगर तो ये सिंपल फ्यूचर होता तो क्या होता, मैं कल टेनिस खेलूंगी, है ना। बट अब यहाँ पे क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो इसका क्या मतलब होगा, मैं टेनिस खेल रही होंगी। सिंपल सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, मैं टेनिस खेल रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, मैं टेनिस खेल रही हूँ। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, मैं टेनिस खेल रही होंगी। कल 10 बजे मैं टेनिस खेल रही होंगी। कल जब तुम उसको टेलीफोन करोगे तो वो सो रही होगी। तो दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में ये ऐसा हो रहा होगा। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस को समझिए। सिंपल फ्यूचर एक इवेंट को सिंपली जो होना है, और हो रहा होगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब भी आपको आइडेंटिफाई करना, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी दैट यू विल नेवर फॉरगेट। और वीडियो के एंड में मैंने आपको पिछले वाले ट्रिक्स भी सारे रिवाइज कराए हुए हैं, सो जस्ट बी विद मी। अब आई वील बी हैविंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्ट, जब मूवी स्टार्ट होगी तो हम डिनर कर रहे होंगे। वील बी हैविंग, यहाँ पे व्हील मैंने करा हुआ है, आप मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, वी विल की बजाय व्हील। आपको मैं कॉन्ट्रैक्शंस भी सिखाऊंगी, जैसे डू नॉट का डोंट होता है ना, डिड नॉट का डिडंट होता है, वुड नॉट का वोंट होता है, तो वो भी धीरे धीरे हम समझेंगे। वील बी हैविंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ और समझ रहे हो कि अभी तक हम लोग विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे, बट ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ना हर जगह बी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको मैंने बताया था बी वॉज बीन, तो बी फर्स्ट फॉर्म लग गई विल के साथ। और बट कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, आईएनजी। आपको मैंने बताया था ना, कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब हैज़ हैव। तो यहाँ पे कंटिन्यूस है ना, तो आईएनजी लगेगा। अब विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लग गई, तो विल के साथ आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विल प्लस वर्ब 1, फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब उसके बाद कॉन्टिन्यूस है तो हमने वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, जैसे कि आई विल, फिर हमने बी लगा दिया फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद मेन वर्ब प्ले इंग लगा दिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, तो आईएनजी के बिना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो आई विल बी प्लेइंग, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट जो काम करता है, जैसे कि आई शी वी, उसके बाद फिर विल लगाना है हमें ऑक्सिलरी, फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है यानी कि बी लगेगा हर केस में, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी प्ले, ईट, डांस,
फॉल, वॉक, टॉक, वटेवर, उसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई, अब यहाँ पर आएगा कि मैम जब दोनों दिए होंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नीचे ना, नीचे जो लिखा हुआ है हिंट, उस पर आ जाओ। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ मैं। When two verbs are given and one is simple present, then other will be future continuous या फिर future perfect। याद करो, जिन बच्चों ने past tense की वीडियो देखी है ना, उससे इसको कनेक्ट करो। मैंने आपको तब भी एक रूल बताया था, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ ना हिंट्स होते हैं जो हमें एग्जाम में हेल्प करते हैं, वहां बैठ के दिमाग लगाते हैं, बिकॉज इंग्लिश इतना स्कोरिंग है ना। अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश की अच्छी खासी वेटेज होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है इन कंपैरिजन टू मैथ्स एंड रीजनिंग। सो ही विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। शी अराइव्स, देख रहे हो यहाँ पे एक सेंटेंस में हिंट क्या है। एक सेंटेंस में जब दो वर्ब होती हैं, एक वर्ब सिंपल प्रेजेंट की होगी ना, तो दूसरी वर्ब या तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का होगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट का होगा। फ्यूचर परफेक्ट तो अभी हमने डिस्कस करा ही नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी एक सेंटेंस में दो वर्ब है, एक हमारी सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी फ्यूचर कंटिन्यूस होगी। देख लो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स में आपको यही देखने को मिलेगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी, ठीक है, व्हेन शी अराइव्स दिखा है यहाँ पे। शी अराइव्स क्या है, शी अराइव्स प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट, और क्या है वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव्स, सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या दिखा आपको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आई विल बी स्टेइंग एट द मैडिसन होटल व्हेन आई गो ऑन वेकेशन, ठीक है। आपको सिंपल दिखा ना, गो सिंपल प्रेजेंट, तो वहां पर क्या आया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो यहां से हम कुछ रूल्स को कंक्लूड कर सकते हैं। आ जाओ जरा पिछले वाला भी रिवाइज कर लें। हिंट्स, दो रूल्स मैंने आपको बताए हैं बड़े अच्छे से, जिससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर रूल नंबर 1, व्हेन टू वर्ब्स आर गिवन, वन इज इन द सिंपल पास्ट। ये पिछले वाला है रूल, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो इस वीडियो में बताया ना अभी पहले, जो अभी मैंने आपको बताया जस्ट, वो सेकंड वाला है। पहले एक बार एक काम करते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं। व्हेन टू वर्ब्स आर गिवन एंड वन इज इन द सिंपल प्रेजेंट, देन द अदर विल बी इन फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। अभी आप लोगों को मैंने समझाया, इफ इन अ सेंटेंस दो आपको वर्ब्स गिवन है, एक वर्ब सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। आई विल बी रीडिंग नॉवल व्हेन शी अराइव्स, दिख रहा है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट पे भी आएंगे अभी, वो उसका भी है रूल। ही विल बी प्लेइंग बैडमिंटन व्हेन हिज मदर कम्स, ठीक है। तो जब एक सिंपल प्रेजेंट तो साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बनेगा। और अब पिछले वाले ऊपर वाले रूल पर आ जाओ। When two verbs are given and one is in the simple past, then the other will be in past continuous और past perfect। अब जब भी आपको past का हिंट, मैं आपको ऐसे बताती थी, जब भी past का बेटा हिंट मिल रहा है ना, तो सिंपल past का हिंट मिलते ही past continuous या past perfect में से कोई एक लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। वो मीनिंग तो जज कर सकते हो ना। कॉन्टिन्यूस मतलब जो अभी हो रहा है, और परफेक्ट मतलब जो होके खत्म हो गया है। आई वॉज बेकिंग केक व्हेन माई फ्रेंड्स केम, सिंपल पास्ट का हिंट मिला, तो या तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। आप यहाँ पे दोनों लगा सकते हो, क्योंकि केक बना भी हो सकता है जब फ्रेंड्स आए तो केक बना रहे हो, या हो सकता है केक बन के खत्म भी हो गया हो, तो यहाँ पे दोनों चल जाएंगे। बट जो नीचे वाले आ जाओ, थर्ड एग्जाम्पल में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर ही कुड बी टेकन टू हॉस्पिटल। ऐसे तो बोलोगे नहीं कि पेशेंट मर रहा था जब उसको हॉस्पिटल लेके जाने से पहले, पेशेंट मर चुका था, वर्क जो है वो डन हो गया है, ठीक है। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर ही कुड बी टेकन टू हॉस्पिटल, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो ये आपको रूल्स आई होप समझ में आए होंगे। दोनों रूल्स को याद कर लो, योर टेंसेस का टॉपिक आपका बहुत इजीली आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी दो वर्ब्स दिखें, एक आपका सिंपल पास्ट हो तो दूसरे वाला या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट लगाना। और सेकंड रूल जो आज हमने करा है वो बताता है कि अगर आपको सिंपल पास्ट का हिंट मिल रहा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लगा देना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है। अब नाउ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करें, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं आओगे उसकी। एंड ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, ट्राई टू यूज़ इंग्लिश, ट्राई टू एलिवेट योर वोकेबलरी। छोटे छोटे वीडियोज़ को देखिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So thank you so much. Do subscribe to channel Gyan IQ, and for English, do subscribe to Learning Edu by Vaishali Sikka. Thank you so much.